फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरिएट में बतदरीज वास्तु के एतबार से तब्दीलियां की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी शुमाल मशरकी बाबु दाखिला के जरिए सेक्रेटरिएट में दाखिल हुए। गुज़िश्ता पीर को भी मरकजी बाबु दाखिलों को मुकफ्फल कर देने के बाद ऐसा किया गया। आमतौर पर रेवंत रेड्डी मरकजी बाबु दाखिले के जरिए सेक्रेटरिएट में दाखिल होते थे, मगर उनके सेक्रेटरिएट में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए नई वास्तु तब्दीलियों पर अमलावरी की जा रही। नई तब्दीलियों के मुताबिक वो अपने दाखिले और बाहर निकलने के लिए शुमाल मशरकी और मगरबी बाबु दाखिलों का इस्तेमाल करेंगे। IAS, IPS और दीगर आला ओहदेदार सेक्रेटरिएट में दाखिलों और बाहर निकलने के लिए जुनूब मशरकी गेट से इस्तेफादा करेंगे। इसी दौरान सेक्रेटरिएट में बाज़ वुज़रा के लिए नई टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ियों का अलॉटमेंट किया गया है। इन गाड़ियों के लिए साबिक़ा BRS हुकूमत ने ऑर्डर दिया था। खासतौर पर सिक्योरिटी पहलुओं के लिहाज से तब्दीलियों के बाद कांग्रेस हुकूमत ने इन गाड़ियों का मुख्तलिफ वुज़रा के लिए अलॉटमेंट किया है। ताहम चीफ मिनिस्टर बाज़ तब्दीलियों के बाद इन गाड़ियों का इस्तेमाल बरकरार रखेंगे, जिनको साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस्तेमाल करते थे। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटरों और महकमे तालीम के ओहदेदारों और GHMC के ओहदेदारों के साथ सरकारी प्राइमरी स्कूल उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु मीडियम के तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म और निसाबी किताबें तकसीम की। इस मौके पर MLA कारवान कौसर मोइनुद्दीन के साथ मजलिसी पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान और लंगर हाउस रामदेगोड़ा के अंदर जो गवर्नमेंट का जो नया प्रोग्राम चालू हुआ, बड़ी वाटा प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर इन बच्चों को यूनिफॉर्म और बुक्स दिए गए। जिस आज के प्रोग्राम में रामदेगोड़े के अंदर तेलुगु मीडियम स्कूल के अंदर दिया गया, लंगर हाउस के अंदर अम्बेडकर स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी DO साहब, GHMC के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और हमारे लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब अजय मसीद खसी और हमारी जमात के पार्टी वर्कर रेणुका गारू, सुनंदा गारू, शारदा गारू, शिवा गारू, मातंगी रमेश गारू, गोपाल गारू, बबलू गारू आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इनके अलावा भी और कई पार्टी वर्कर्स शामिल थे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में गोलकुंडा और कालवान के और हकीमपेट, टोली चौकी के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उन जगह पर भी यूनिफॉर्म बुक्स दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो भी गवर्नमेंट की जानिब से मटेरियल आ रहा है उन तमाम मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके बस्ती के जो भी मसाइल नहीं है आप मुझको या मेरी जमात के वर्कर्स को या मेरी जमात के कारपोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। और उसी तरीके से आज यहाँ पर कई स्कूल्स के अंदर दौरा करा, इंशाअल्लाह करीब में कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी कर चाहे वो मॉडल स्कूल के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए या जूनियर कॉलेज तेलुगु मीडियम के लिए इंशाअल्लाह नुमाइंदगी की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह को धमकी देने के इल्जाम में एक नौजवान को सऊदी अरब से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक BJP रुकन असम्बली राजा सिंह को फोन पर धमकी देने के इल्जाम में मोहम्मद वसीम साकिन बारकस को पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। फोन पर धमकियां मौसूल होने पर राजा सिंह ने साइबर क्राइम हैदराबाद में शिकायत करवाई थी। साइबर क्राइम ने IPS एड्रेस से सुराग लगाकर गिरफ्तारी अमल में लाई और मुलजिम दुबई में ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा
था। मुलजिम के खिलाफ क्राइम नंबर 20232459 में दफात 507, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी की थी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक सेल फोन और 2 सिम कार्ड्स को जब्त कर लिया। हाँ, हमें भी पता चला कि जो चंद्रायन गुट्टा में एक व्यक्ति रहता था 10 साल पहले दुबई चले गया, वहां बैठकर अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके मुझे धमकी भरे कॉल कर रहा था। और कल वो जैसा ही शमशाबाद एयरपोर्ट पे आया तो उसको अरेस्ट किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे पुलिस कमिश्नर, डीजीपी का और सरकार का। सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया, ऐसे तो कई और भी मैं समझता हूं पकड़े जाने हैं, क्योंकि कंटिन्यू थ्रेट्स कॉल्स तो आ रहे हैं। और चंद्रन गुट्टा से व्यक्ति पाया गया और इसके पीछे कौन है और ये किसके इशारे पर मुझे धमकियां दे रहा था, इसकी सरकार जांच थोड़ा डीपली करेंगे तो ही मैटर क्या है पता चलेगा। साबिक बीआरएस हुकूमत के दौर में बरक़ी शोबे में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात कर रहे इंक्वायरी कमीशन ने साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और दीगर कई कायदीन को नोटिस जारी की और अपनी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर उनसे जवाब मांगा। कमीशन के सरबराह रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने नामनिगारों को बताया कि कमीशन ने 25 ओहदेदारों और गैर ओहदेदारों की निशानदेही की है जिन्होंने फैसले लिए थे, उनके बारे में तहकीकात जारी है। राव ने जवाब दाखिल करने के लिए जुलाई के आखिर तक वक्त मांगा है, लेकिन कमीशन ने उनसे कहा कि वो 15 जून तक जवाब दाखिल करे क्योंकि उसके पास महदूद वक्त है। काबिनी इजलास के बाद जारी साल मार्च में नामनिगारों से बात करते हुए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी भद्रादरी और यदाद्री पावर प्लांट्स में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात के सरबराह होंगे। उन तहकीकात में गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के दौर में छत्तीसगढ़ हुकूमत से बरक़ी खरीदी का भी इहाता किया जाएगा। तहकीकात की मुद्दत 100 दिन होगी। टिमरेज व दीगर अखिलती महकमे के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन तनख्वाहों से है महरूम। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कूल सोसाइटी और दीगर अखिलती इदारे जैसे उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। इंतखाबात के पेश नजर हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की खिदमत को जारी रखने की तौसीक महकमे फाइनेंस को रवाना नहीं की गई, जिसकी वजह से मुलाजमीन की तनख्वाह रोक दी गई है। अब जबकि ईद उल जुहा को सिर्फ 4 दिन बाकी है और स्कूल्स का भी आगाज हो गया है, 2 माह से तनख्वाह न मिलने से आउटसोर्सिंग मुलाजमीन परेशान हैं। इन्हें अपने घर के अखराजात चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कई मुलाजमीन की रोजी रोटी गुजर बसर तनख्वाह पर ही होता था, वो काफी परेशान है। महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी भी छुट्टी पर है। दूसरे ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले IPS ओहदेदार शाहनवाज कासिम के सामने ये मसाइल रखा, लेकिन जराये ने बताया कि ईद से कबल मुलाजिमीन को तनख्वाह मिलने का इम्कान नजर नहीं आ रहा है। मुलाजिमीन ने अरबाब मुजाज से मुतालबा किया है कि आइंदा 2 दिन में उनके 2 माह की तनख्वाह दी जाए ताकि इनकी ईद अच्छी से गुजरे और वो अपने बच्चों के स्कूल की जरूरत को पूरा कर सके। आइए देखते हैं इस खुसूस में मजीद तफसील हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए KBN न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। CP साइबराबाद की हिदायत के मुताबिक माधापुर पुलिस ने नागपुर महाराष्ट्र में आकाश कुमार, सूरज कुमार, अक्षित, नरोला, तरुण, शिवराज नायक, रोहित कुमार और चरकोपल्ली साई कुमार के नाम से 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जो कि महाराष्ट्र के शहर नागपुर में उसकी तरफ राग़िब हो रहे ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मासूम सार्फिन को खूबसूरत लड़कियां दिखाकर मौश पब माधापुर में बुलाकर लड़कियों के जरिए सार्फिन को अपने पब में महंगी शराब पीने पर मजबूर किया जाता है और बिलों की सूरत में भारी रकम वसूल करके उनसे धोखा किया जाता है। उनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन और 2 4 व्हीलर गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। బివరేజెస్ ని అప్ టు 40,000 50,000 బిల్లు చేసి తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఉన్నారో పరారీ అవుతున్నారు. ఈ ఒక రిపీటెడ్ గా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు పోలీసుని అప్రోచ్ అయ్యారు. దీని వెనక మనం
ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు దొరికింది ఏమంటే ఒక మూట 6 పీపుల్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ నైట్స్ క్లబ్ అనేది ఒకటి పెట్టారు. అక్కడి నుంచి వీళ్ళు వచ్చేసి ఈ మెట్రో సిటీస్లో ఉన్న లాస్ట్లో జరిగే मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बाड़ी बाटा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और नामपली असम्बली हल्के के फर्स्ट लांसर मुरादनगर और रेड हिल्स में सरकारी स्कूलों के तलबा को यूनिफॉर्म नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर सरफराज सिद्दीकी अहमदनगर कॉरपोरेटर, आरिफ रिजवान रेड हिल्स कॉरपोरेटर, महकमे तालीम के अफसरान, स्कूल मैनेजमेंट और मजलिसी पार्टी की टीम और दीगर खैरख्वाह भी मौजूद थे। अशियाए खुर्द व नोश में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को मियारी खुराक फराहम की जाए। हैदराबाद बिरयानी को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान हासिल है। हैदराबाद को तिबी सयाहत का मरकज़ बना रहे। हम हिंदुस्तान के फूड कैपिटल के तौर पर हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बढ़ा रहे। होटलों के मालिकान को समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हर 6 माह में एक बार वर्कशॉप्स के इनेकाद के साथ आगाही सेमिनार का इनेकाद करते हैं। होटल मालिकान की तरफ से की गई कई अपीलों का मुस्बित जवाब रियासती तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग में इन बातों का इंकशाफ किया है। रियासती वजीर बराए तिब्बी सेहत, खानदानी बहबूद, साइंस और टेक्नोलॉजी दामोदर राज नरसिम्हा ने तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़र एहतमाम एक मीटिंग में शिरकत की और इस दौरान कमिश्नर फूड सेफ्टी डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट होटल्स एसोसिएशन, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, ऑयल मर्चेंट्स एसोसिएशन और दीगर के हमरा बातचीत की। जिले संगारेड्डी के रायकोड मंडल सेंटर में जिले परिषद हाई स्कूल के ज़र एहतमाम प्रोफेसर जयशंकर बाड़ी बाटा स्कूल्स के ज़र एहतमाम दोबारा इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए तिब्बी सेहत, खानदानी बहबूद, साइंस व टेक्नोलॉजी दामोदर राज नरसिम्हा मेहमान ख़ुसूसी शिरकत किए। इस मौके पर स्कूल के अहाते में पौधा भी लगाया गया। बादजा मदर ऑफ एजुकेशन सरस्वती देवी और प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीरों पर फूलों के हार चढ़ा कर प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तालीम और तिब्बी शोबों पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मुतबादिल के तौर पर तैयार किया जा रहा। हालिया लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का नारा 400 पार था और इसका मकसद 400 से ज्यादा लोकसभा निशस्तों को जीतना था, लेकिन बाज़ इलाकों में एक मनफी बयानिया तरतीब दिया गया कि आइन को तब्दील किया जाएगा और 400 पार का हदफ इससे जोड़ा गया, जो कि नताइज पर असरअंदाज हुआ। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे ने इस बात का इजहार करते हुए कहा कि लोगों ने इसे जहन में रखा और इसका उल्टा फायर हुआ। बीजेपी की गाड़ी 300 को भी पार नहीं कर सकती। कई रियासतों में उन्हें बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में भी महायुति को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ करते हुए शिंदे ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों से छुट्टी के बगैर काम किया है, लेकिन क्या हुआ, जो बयानिया तरतीब दिया गया था उसने हमें कुछ जगहों पर नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र में भी हमारा नुकसान हुआ। आइन बदलेगा, तहफ़्फ़ुज़ात जाएंगे, ये बातें थी। इस किस्म का कुछ नहीं होना था, लेकिन 400 पार नंबर ने तमाम मसाइल पैदा कर दिए। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार
10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है। हम पुराने साथी है। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि इस इजलास में 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी, स्पीकर का इंतखाब, सदर का खिताब और इस पर बहस होगी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा का 264वां इजलास 27 जून से बुलाया गया है। राज्यसभा का इजलास 3 जुलाई को खत्म होगा। फलस्तीनी तहरीक हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन के मुजव्वज़ा मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। ज़राए ने ये एक इसराइली एहलकार के हवाले से इत्तला दी है। एहलकार ने यह भी कहा है कि इसराइल को हमास की तरफ से साजिशों के जरिए जवाब मिला है। उन्होंने कहा है कि हमास ने जो बाइडन की तजवीज़ के बुनियादी पैरामीटर्स को तब्दील कर दिया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।